राम। राजस्थान की झीलें। राजस्थान में दो प्रकार की झीलें हैं, खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील। राजस्थान में दो प्रकार की झील हैं। राजस्थान में दो प्रकार की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। डिवाइड कर देते हैं दोनों में। खारे पानी, जो पानी खारा है वो खारी झील, जिसका पानी मीठा है वो मीठी झील, मीठे पानी की झीलें। अब खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें राजस्थान में होने का क्या कारण है? राजस्थान में खारे पानी की झीलें क्यों है? प्रश्न बनता है यहाँ से, राजस्थान में खारे पानी की झीलें ही क्यों है? मीठे पानी की भी हैं, लेकिन खारे पानी की झीलें किस कारण से हैं? खारेपन का क्या कारण है राजस्थान में? खारेपन का कारण ये है कि खारे पानी की झीलें, ये देखो, खारे पानी की झीलें, जो भी झीलें हैं वो उत्तर और पश्चिम दिशा में है। उत्तर और पश्चिम की तरफ हैं, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, इस साइड में खारे पानी की झीलें हैं। इस साइड में ही खारे पानी की झीलें क्यों है? ये अच्छा है। अब कोई भी टॉपिक पढ़ते समय उसका जन्म कहाँ से है, कि ये खारे पानी की झीलें कहाँ है, खारे पानी की झीलें राजस्थान के किस जिले में है, और वहाँ क्यों आए खारे पानी की झीलें, इसका निर्माण किसने कराया है खारे पानी की झीलों का। तो राजस्थान का एक ढांचागत मैप बना लेते हैं समझने के लिए। ये राजस्थान का मैप है। ये जयपुर में सांभर झील, जयपुर में सांभर झीलें। तीन झीलें इंपॉर्टेंट है, सांभर झील, डीडवाना झील, पंचपदरा झील। और बाकी झीलों के नाम हैं और झीलें हैं, बाकी वर्णन नहीं मिलता और झीलों का। उनके नाम, झीलें, नाम, झीलें, नाम, झीलें, इतना ही है बस। सांभर, ये यहाँ सेंटर नागौर में डीडवाना, और एक बाड़मेर की पंचपदरा झील, ये तीन झीलें इंपॉर्टेंट हैं, कंपटीशन के तरीके से भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी झीलों का वर्णन नहीं मिलता है। ये झीलें डीडवाना, सांभर, पंचपदरा। अब प्रश्न ये बन जाए कि राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है और सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है? दोनों प्रश्न सेम है, लेकिन भाषा का चेंज है। विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है, सबसे खारी झील कौन सी है, ये प्रश्न भी है। और भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील और सबसे खारी झील कौन सी है, ये 3-4 प्रश्न है इसमें। क्या कि एक तो सबसे बड़ी खारी झील और सबसे खारी झील, इन दो प्रश्नों में बहुत डिफरेंट है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी। और सबसे खारी झील विश्व की वान झील तुर्की, सबसे खारी झील है विश्व की सबसे खारी झील। विश्व का टॉपिक भी, टाइम मिलेगा तो विश्व का टॉपिक भी डाला जाएगा। खारे पानी की झील कौन सी है, कौन कौन सी झीलें हैं, विश्व में कितनी झीलें हैं, सब बताया जाएगा। अब खारे पानी का क्या कारण है? झील में खारेपन का कारण क्या है? NaCl। खारेपन का कारण क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये खारेपन का कारण है। अब कई झीलें तो सोडियम क्लोराइड से हैं, कई झीलें सोडियम फ्लोराइड से हैं। सोडियम क्लोराइड से तो झीलें, उससे तो नमक बनता है, और सोडियम फ्लोराइड है उससे नमक नहीं बनता, वो खाने योग्य नमक नहीं होता है, उससे कागज़ बनाया जाता है और चमड़ा बनाया जाता है। सोडियम फ्लोराइड से चमड़ा बनाया जाता है और कागज़ बनाया जाता है। NaCl, नमक की मात्रा। एक लॉजिक और है इसके अंदर, क्या है कि खारे पानी में नमक है, नमक की मात्रा होती है,
नमक तो मीठे पानी की झीलें कम है, मीठे पानी का पीने योग्य पानी है वो खारे पानी से कम है। धरातल 29% है, विश्व का धरातल 29% है और बाकी पानी पानी है। अगर सारे समुद्रों का पानी से नमक निकाल दिया जाए और पृथ्वी पर उसकी परत जमा दी जाए तो 500 फीट ऊंचा पर्वत खड़ा हो जाए। इतना नमक है हमारे विश्व के अंदर, 500 फीट ऊंची। नमक की तो कमी है नहीं, नमक बहुत है, खाने योग्य नमक है। नमक का सेवन भी करना जरूरी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। खारी झील और मीठी झील। अब भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का उड़ीसा में है। घूमने के लिए फेमस जगह है चिल्का, बहुत फेमस जगह है, आप जाना कभी, शानदार जगह है, बहुत अच्छी जगह है चिल्का झील। और भारत की सबसे खारी झील पंचपदरा झील बाड़मेर में है। भारत की सबसे खारी झील पंचपदरा, ये झील सबसे खारी झील है भारत की, पंचपदरा झील। अब राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील, 32 किलोमीटर लंबी है, 3 से 12 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। सबसे बड़ी है राजस्थान की खारे पानी की झील सांबर झील। और सबसे खारी झील राजस्थान की पंचपदरा झील है। सबसे खारी झील पंचपदरा बाड़मेर, पंचपदरा बाड़मेर, ये सबसे खारी झील है बिल्कुल। अब सांबर झील का टॉपिक, जिले हैं कई जिलों के तो नाम मात्र की जितने हैं, बस उनका नाम ही मिलता है, बाकी वर्णन तो मिलता नहीं है उनका। और सांबर झील, डीडवाना झील और बाड़मेर की पंचपदरा झील और नागौर की एक नावा झील है, उसका भी कुछ वर्णन है, वो समझेंगे। खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें याद कर लो, मीठे पानी की झीलें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। खारे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें ज़्यादा नहीं है, मीठे पानी की झीलें तो ज़्यादा हैं राजस्थान में, खारे पानी की झीलें कम है। खारे पानी झीलों में खारे पानी का टॉपिक याद कर दो, मीठे पानी का टॉपिक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। राजस्थान की झीलें, अब झीलें में सांबर झील, सांबर झील जयपुर फुलेरा रेलवे स्टेशन के पास। सांबर झील जयपुर में है। और फुलेरा अब कोई भी टॉपिक हो उसको याद करने का, लिखने का भी एक तरीका होना चाहिए कि वो टॉपिक किस प्रकार से पढ़ें, मानचित्र के जरिए पढ़ें या हम अपने तरीके से पढ़ें। तो झील किस प्रकार की होती है, या तो गोलाकार होती है, इस तरह की हैं झीलें, इस प्रकार की होती हैं, गोलाकार, चौकोर, चतुर्भुजाकार, इस प्रकार की होती हैं झीलें। तो झीलें हैं, ये सांबर झील है, मानना ये सांबर झील है। और सांबर झील डॉक्यूमेंट्स में तो कागज कार्रवाई में से जयपुर में, कागज कार्रवाई से तो कागजी कार्रवाई होती है वो जयपुर से होती है। बाकी सांबर झील अजमेर और नागौर में भी है। सांबर झील का कुछ हिस्सा अजमेर में भी है और नागौर में भी है। सांबर झील का कुछ हिस्सा अजमेर और नागौर दोनों में है। सांबर झील जयपुर में भी है, अजमेर में भी है और नागौर में भी है। नागौर 3 जिलों में फैली है सांबर झील, लेकिन कागजी कार्रवाई होती है वो सांबर झील की, जिसके डॉक्यूमेंट्स है। प्रशासनिक रूप से सांबर झील जयपुर जिले की है, जयपुर जिले में माने। अब सांबर झील, अब प्रश्न यहाँ से ये बन जाए सांबर झील पर कि सांबर झील किन जिलों में स्थित है। ऑप्शन में जयपुर भी आ जाए, अजमेर भी आ जाए और नागौर भी आ जाए और सीकर भी आ जाए, तो उत्तर क्या होगा। ये तो थोड़ा हिस्सा जयपुर में भी है इसका, थोड़ा हिस्सा अजमेर में भी है, थोड़ा हिस्सा नागौर में भी है इसका। कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक बात बताओ,
आप भारत में रहते हो और आपके डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड आपके भारत के हैं और आप दुबई में काम करते हो, 10 सालों से वहाँ पर काम करते हो, तो आपको ऐसा तो नहीं कहा जाएगा कि ये दुबई का निवासी है, दुबई का नागरिक है, ऐसा तो नहीं होगा। नागरिक तो आप भारत के होगे, भारत के ही होगे नागरिक तो। और ये जिले हैं तो इस प्रकार से इसका उत्तर भी जयपुर ही होगा कागजी कार्रवाई के रूप में, और उनका जयपुर से उसका प्रशासनिक रूप जयपुर से है, सांभर झील का, जयपुर से, जयपुर। हाँ, ये हो जाता है यहाँ प्रश्न की निम्न में से किन किन जिलों में सांभर झील फैलती है। एक ऑप्शन में जयपुर, अजमेर, नागौर दे देते, बी ऑप्शन में जयपुर, अजमेर, सीकर दे देते, सी ऑप्शन में जयपुर, नागौर, सीकर दे देते। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाता है जयपुर, अजमेर और नागौर। इस प्रकार से फैली है झीलें। अब सांभर झील की है, सांभर झील के अक्षांश, सांभर झील के अक्षांश, उत्तरी अक्षांश 27 डिग्री से 29 डिग्री और देशांतर है उसके 74 से 75। इनके बीच सांभर झील का विस्तार है। सांभर झील की लंबाई 32 किलोमीटर है और चौड़ाई है वो 3 से 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर, 3 से 12 किलोमीटर सांभर झील। सांभर झील के पास शीतला माता का मंदिर भी है, बहुत पुराना मंदिर है शीतला माता का, शीतला माता का मंदिर, शीतला माता का मंदिर। ये मंदिर इतना पुराना है कि इस मंदिर को तीर्थों की नानी कहा जाता है। अब घर में कोई आदमी पुराना हो जाता है, उम्र खा लेता है, 60 साल 70 साल का हो जाता है, पोता पोती हो जाते हैं उसके, तो वो दादा नहीं हो जाता क्या, दादी नहीं हो जाती। इस प्रकार से इसकी भी ये मान्यता है कि ये झील है, इसके पास शीतला माता का मंदिर है, वो पुराना मंदिर है, इसलिए इसको तीर्थों की नानी कहा जाता है। तीर्थों की रानी, तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी, शीतला माता का मंदिर। इसके सांभर झील के पास नालीसर मस्जिद भी है, नालीसर मस्जिद, नालीसर मस्जिद, नालीसर मस्जिद भी है। सांभर झील संत दादू दयाल से भी संबंधित है। दादू दयाल का अलग टॉपिक आएगा, उसमें दादू दयाल के बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन सांभर झील से संबंधित दादू दयाल, संत दादू दयाल फेमस लिए हैं, संत दादू दयाल। और सांभर झील अकबर और जोधा की विवाह स्थली भी रही है। सांभर झील अकबर और जोधा की विवाह स्थली भी रही है। सांभर झील अकबर व जोधा, अकबर और जोधा अका मेरी जठे हो रहे हैं सांभर झील पर, बात है सांभर झील। और शीतला माता है, शीतला माता, शीतला माता चौहानों की कुलदेवी, चौहानों की कुलदेवी है, चौहानों की कुलदेवी। शीतला माता को चौहानों की कुलदेवी माना जाता है। सांभर झील, सांभर झील से 8.7%, 8.7% नमक भारत में 8.7% नमक सांभर झील से उत्पन्न होता है। सांभर झील से उत्पादन है 8.7% नमक का भारत में। और राजस्थान में 73% नमक सांभर झील से उत्पादित होता है। 73% झील, एक झील से नमक उत्पादित होता है, कम नहीं होता, 73% बहुत होता है एक झील से नमक। और भारत में भी 8.7% नमक कम नहीं है सांभर झील से, सांभर झील से। और सांभर झील से नमक उत्पादन होता है, तो नमक उत्पादन करने के लिए यहाँ पर एक कारखाना भी बनाया जाएगा। नमक ऐसे तो उत्पादन नहीं होता, कोई फैक्ट्री वगैरह भी बनाई जाती है वहाँ पर नमक उत्पादन करने के लिए। सांभर झील पर हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, सॉल्ट लिमिटेड ये कंपनी बनाई गई है।
ये कारखाना है सांबर झील पर, जहाँ नमक का उत्पादन 8.7%, 73% नमक का उत्पादन हो रहा है। वहाँ हाथों से नमक का उत्पादन होता नहीं है, कोई चीज़ कारखाना या फैक्ट्री बनाई जाती है वहाँ पर नमक उत्पादन के लिए। तो केंद्र सरकार ने सांबर झील प्रशासनिक रूप से तो जयपुर में है, लेकिन इसके जो कारखाना बनाया गया है हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड, ये जो कारखाना है वो केंद्र सरकार के अधीन है। इस पर केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार वो एक प्रशासनिक कार्य करती है। राजस्थान में तो ये झील है और वैसे प्रशासनिक रूप से जयपुर में है, और जिसका कारखाना बनाया गया है हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड, उस पर केंद्र सरकार प्रशासन करती है। सांबर सॉल्ट लिमिटेड। सांबर झील को नमलैंड भूमि में भी शामिल किया गया है। रामसर नम भूमि, राजस्थान के 2 स्थल, फेमस स्थल राजस्थान के 2, एक तो केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार, एक सांबर झील। इन दोनों को नमलैंड भूमि में शामिल किया गया है। रामसर नम भूमि में राजस्थान भारत की चिल्का झील, उसको भी नम भूमि में शामिल किया गया है। सांबर झील, सांबर झील का सन धातु से फेमस है, सांबर सॉल्ट लिमिटेड है। सांबर झील पर ऐसा मान्यता है, ऐसी किंवदंती है सांबर झील पर, इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है, लेकिन बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने किया। वासुदेव चौहान, बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में है, लिखा है इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने किया, ऐसी मान्यता है। 1817 में अंग्रेजों ने इस झील को सील कर लिया। अंग्रेज क्या करते थे कि अंग्रेज हिंदुस्तान को नमक नहीं खाने देते थे, उनके पैसे लेते थे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान वासियों से पैसे लेते थे कि ये सांबर सॉल्ट लिमिटेड है वो अंग्रेज सरकार के अधीन हो जाएगा और हम इस पर राज करेंगे और नमक के पैसे देंगे, वहाँ पर काम करने वाले भी हिंदुस्तानी रहेंगे। हिंदुस्तानियों से काम कराया जाता है, हिंदुस्तानियों की सांबर सॉल्ट लिमिटेड कंपनी है, उस पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया और कहा कि हम हिंदुस्तानियों से काम कराएंगे और उनसे ही नमक के पैसे देंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया, वो अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। सांबर झील। अब झील आती है डीडवाना झील। जल की बचत करना जरूरी है। आगामी पीढ़ियों को बहुत कठिनाई आएंगी। पानी से संबंधित टॉपिक है आज हमारा। जल की बचत करना बहुत ज़रूरी है। आजकल कृषि कार्य क्षेत्र में भी अनेक टेक्निकल फुहारे सिस्टम आ गए हैं, जिससे पानी 1 हेक्टेयर भूमि को, 2 हेक्टेयर भूमि को जितना पानी लगता है वो 4 हेक्टेयर भूमि में सिंचित हो जाता है। इनका प्रयोग करना चाहिए। पानी की बचत करना बहुत ज़रूरी है। पंचपदरा झील, राजस्थान की सबसे खारी झील पंचपदरा झील। राजस्थान की सबसे खारी झील पंचपदरा झील। पंचपदरा झील कहाँ है? बाड़मेर में। पंचपदरा झील, ये पंचपदरा झील है, ये पंच है, पंच। तो पंचपदरा झील का निर्माण करता पंचा भील, पंचा नामक भील है, भील जाति का पंचा आदमी है, उसने इस पंचपदरा झील का निर्माण कराया। दलदल को सुखाकर यहाँ पर पंचपदरा झील का निर्माण किया गया। अब झीलों की आकृति कैसी है? या तो गोलाकार ऐसे है, ऐसे कोई ढांचा बनाकर पढ़ने से ज़्यादा याद होता है। ये पंचपदरा झील है। सांबर झील में आपको एक बात बताना भूल गया, सांबर झील में 5 नदी भी आती हैं। सांबर झील में 5 नदी मिलती हैं। मेथा, उत्तर से मेथा सांबर झील में 5 नदियाँ भी मिलती हैं। मेथा, दक्षिण से रूपनगढ़, खारी, खंडेला,
बांडी का नाला, ये 5 नदियां हैं, ये सांबर झील में मिलती हैं। इतना पानी कहाँ से आता है सांबर झील में? इन 5 नदियों से आता है सांबर झील में, 5 नदियों से। अब पंचा नामक भील ने पंचपदरा झील का निर्माण किया। पंचपदरा झील जो राजस्थान की सबसे खारी झील है, सबसे खारी झील। और सांबर झील का नमक 4 पद्धति, सांबर झील है उसका नमक 4 पद्धति। ये सांबर झील है, ये सांबर झील है, ये 4 पद्धति है, क्यारी बनाकर 4 पद्धति, 4 पद्धति। क्यारी बनाकर, क्यारी बनाकर नमक प्राप्त किया जाता है। और सांबर झील में स्पाइरस नामक शैवाल पाया जाता है, जिसमें 68% या 67% नमक में प्रोटीन होता है। सांबर झील के नमक में 68% प्रोटीन होता है। किस कारण से? स्पाइरस शैवाल के कारण से। स्पाइरस शैवाल, ये शैवाल 68% नमक में प्रोटीन युक्त है। नमक अच्छा होता है, उत्तम क्वालिटी का नमक होता है, शानदार, खाने में भी अच्छा नमक है, 68% नमक। अब पंचपदरा झील की बात करेंगे। पंचपदरा झील बाड़मेर में है, बिल्कुल। और पंचा नामक भील ने इसका निर्माण कराया दलदल को सुखाकर। और अब बात ये पंचपदरा झील है, पंचपदरा झील में NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है, 98%। जहाँ पर क्लोराइड से नमक बनता है, सोडियम क्लोराइड से, वहाँ इनकी मात्रा 98% है। तो नमक की गुणवत्ता कितनी अच्छी होगी यहाँ पर? अच्छा नमक है, अच्छी किस्म का नमक है, खाने में भी अच्छा है। अब यहाँ पर क्या है कि पिछले कुछ दशकों से छोड़ो, शुरुआत से ही इस झील का निर्माण किया है। जब से ही, शुरू से लेकर ही इस झील में खारवाल जाती है, खारवाल जाति के लोग नमक काटते हैं, यहाँ पर नमक बनाते हैं इस झील में वायु और रेस्ता पद्धति के द्वारा। रेस्ता भाई, हम यहाँ पर नमक बना रहे हैं तो कारखाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पर कारखाने क्यों पैसे लगाएं हम? हमें रोज़गार भी मिल रहा है, हमारा घर परिवार भी चल रहा है, नमक भी बनाया जा रहा है, कारखाने की जगह हम काम कर रहे हैं। सब काम ये खारवाल जाति के लोग करते हैं, तो यहाँ पर कारखाना नहीं बनाया गया। मौली झाड़ी के द्वारा वायु और रेस्ता पद्धति से नहीं बनाया जाता। मौली झाड़ी का प्रयोग कर खारवाल जाति के लोग नमक उत्पादन करते हैं। सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, सबसे गुणवत्ता में अच्छा, सर्वाधिक अच्छा नमक पंचपदरा झील का ही है। बाड़मेर में पंचपदरा झील का सर्वाधिक अच्छा नमक बस पंचपदरा झील बाड़मेर में है। सबसे अच्छा नमक है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है। यहाँ पर NaCl खारवाल जाति के लोग यहाँ पर नमक उत्पादन करते हैं और मौली झाड़ी के द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। अब झील दूसरी आती है, इनका ज़्यादा टॉपिक नहीं मिलता। नाम झील इतना ही है, बाकी झीलों का कोई टॉपिक नहीं है ज़्यादा पंचपदरा। अब दूसरी झील आती है डीडवाना झील। अब डीडवाना झील कहाँ है? डीडवाना नाम ही फेमस है, वो तो नागौर का। नागौर तो वैसे ही फेमस है, राजस्थान का सेंटर जो है नागौर में है। डीडवाना झील नागौर में डीडवाना झील, डीडवाना झील है। ये डीडवाना झील है।
डीडवाना झील है वो नागौर में है और खारे पानी की झील है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड नहीं पाया जाता, सोडियम फ्लोराइड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड नहीं पाया जाता। नमक किससे बनता है? क्लोराइड से नमक बनता है। नमक तो ये है, ये खाने योग्य नमक है। जहाँ सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, फ्लोराइड इस झील में नमक निकलता है। क्लोराइड की जगह फ्लोराइड निकलता है। ये झील फ्लोराइड देती है, क्लोराइड नहीं बनाती। खाने योग्य नमक तो ये है, इसका हम सेवन करते हैं। फ्लोराइड का तो सेवन करते नहीं, नमक भी नहीं बनता ये। तो फ्लोराइड से उत्पादन, इस झील से फ्लोराइड उत्पादन होता है, सोडियम फ्लोराइड, जो खाने योग्य नमक नहीं है। इस झील का खाने योग्य नमक नहीं है, खाने योग्य नमक नहीं है इस झील का। हम इस नमक को खा नहीं सकते, सोडियम फ्लोराइड को। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार के 2 कारखाने बनाए गए हैं। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कस, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कस, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स, ये 2 कारखाने बनाए गए हैं यहाँ पर, जिसमें से दोनों कारखानों में से एक में तो चमड़ा बनता है और एक में कागज बनता है। चमड़ा उद्योग और कागज उद्योग। कागज उद्योग काफी तो सक्कन होगी थारकन, सक्कन इवन खा के देख लियो, खारी ला देगी, बिरो पाट दियो। 2 केमिकल है। इस प्रकार से ये झील है, नागौर में है। राजस्थान का केमिकल वर्कर्स कारखाना है। यहाँ पर NaCl नमक की मात्रा नगण्य है, यहाँ पर दनी नहीं है। सोडियम फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है। खाने योग्य नमक नहीं है, ये खाने योग्य नमक नहीं है। कागज और चमड़ा 2 उद्योग का निर्माण किया जाता है यहाँ पर। और रेस्ता और वायु पद्धति के द्वारा सोडियम फ्लोराइड निकाला जाता है यहाँ पर। रेस्ता और वायु पद्धति के द्वारा नमक निकाला जाता है। ये है डीडवाना झील। अब झील नावा की एक झील और है, नागौर। नावा की, नावा झील नागौर। नावा झील नागौर में है। इसका ज़्यादा टॉपिक नहीं है, झीलों का तो बस इतना ही है, नाम झील, नाम झील। नावा झील है, इसमें से आदर्श लवण, आदर्श लवण, आदर्श लवण के लिए जानी जाती है ये झील, आदर्श लवण। नावा झील आदर्श लवण, बस इतना ही है इसका आदर्श लवण। बाकियों का लूणकरणसर झील बीकानेर की है, लूणकरणसर झील बीकानेर की है, लूणकरणसर। और उत्तर की सबसे पहली झील, पहली नहीं वही है उत्तर में सबसे, उत्तर में खारे पानी की झील एकमात्र लूणकरणसर बीकानेर, उत्तर की एकमात्र झील लूणकरणसर बीकानेर, बीकानेर, लूणकरणसर बीकानेर। ये है उत्तरी राजस्थान की एकमात्र झील, खारे पानी की, खारे पानी की एकमात्र झील है उत्तरी राजस्थान की। अब झीलों है, झील है राजस्थान में, मीठे पानी की झील भी है, खारे पानी की झील भी हैं। उनको याद करने का भी तरीका होना चाहिए। आपको क्या पता है ये लूणकरणसर खारे पानी की झील, आपने क्या वहाँ को पानी चाह कर आए हो, पानी पीकर आए हो, वो खारी झील ही है। इसका एक सूत्र है, साड़ी का पल्लो कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। सांभर, डीडवाना जी, का छोर, काओद, पंचपदरा, लूणकरणसर, कुचामन,
ताल छापर चूरू, डेगाना, रेवासा, सीकर, फलोदी, फलोदी, जोधपुर, और बाप झील भी है। बाप तो वैसे ही खारा होता है, बाप झील। ये झीलें हैं खारे पानी की झीलें हैं। सांबर झील जयपुर में है, फुलेरा के निकट अजमेर और नागौर में फैली है। डीडवाना झील नागौर में है। राजस्थान के 2 केमिकल वर्कर्स यहाँ पर स्थापित हैं और ये सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम फ्लोराइड बनाती है। कोछोर और कावोद ये जैसलमेर में है। पंचपदरा बाड़मेर में है, सबसे खारी झील राजस्थान की। लूणकरणसर बीकानेर में है। कुचामन सीकर में है। ताल छापर चूरू में है। ताल छापर चूरू में है। फलोदी जोधपुर में है। रेवासा सीकर में है। ये जिले खारे पानी की जिले हैं। पानी की बचत करना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आने वाली पीढ़ियों को हम अमृत दे सकते हैं पानी का बचत करके। क्यों, पानी कई स्थानों पर तो ऐसी स्थिति आ गई है कि पानी को 5 किलोमीटर दूर से सिर पर लाना पड़ता है। और कई स्थानों पर पानी की मात्रा फुल है, जहाँ पर बोरिंग वगैरह हो रहे हैं। पानी का उन्हें पता ही नहीं, अमूल्य मोतियों के समान जो पानी है उसको ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। देखो, ये झीलें हैं। अगले टॉपिक में आपको मीठे पानी की झीलें बताई जाएंगी। कामयाबी का कोई मार्ग नहीं होता, मार्ग स्वयं को बनाना पड़ता है। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। परिश्रम कतई घंटा, सर मैं कतई घंटा पढ़ूँ, मन के बरो कतई घंटा पढ़े, तो जितना बड़ा सपना होगा उतनी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। कामयाबी का कोई मार्ग नहीं होता, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। जुनून है कुछ कर दिखाने का, तो जलते दीपक को भी आंधियों से डर नहीं होता। अगले टॉपिक में आपको मीठे पानी की झीलें पढ़ाई जाएंगी। जय हिंद।